आज हमने आपको यहाँ पर दावत दी है एक क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के मुतल्लिक। जैसा कि आप सब जानते हैं, बारामूला एक सरहदी इलाका है और एक लंबी सरहद पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम शेयर करते हैं। और इसी वजह से जो है बड़ी मात्रा में पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स, टेरर हैंडलर्स, नारकोटिक्स और आर्म्स एम्यूनेशन की स्मगलिंग की फिराक में हमेशा रहते हैं। उनका मकसद है कि वो यहाँ पर आर्म्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग करें और हमारी नस्ल को गुमराह करें, हमारे बच्चों को जो है मिसलीड करें। इसी चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने 2 सक्सेसफुली मॉड्यूल्स को जो है बस्ट किया है। उसमें से पहली कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त को हुई है, जिसमें बारामूला पुलिस और आर्मी 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने 3 क्रॉस बॉर्डर टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट किया है और उनसे जो है ग्रेनेड्स रिकवर किए हैं। उनका नाम है शौकत अली अवान, जो कि चुरुंडा उरी का रहने वाला है, अहमद दीन जो चुरुंडा उरी का रहने वाला है, और मोहम्मद सादिक खटाना जो चुरुंडा का रहने वाला है। ये तीनों जो है एक ही गांव के रहने वाले हैं। उरी पुलिस स्टेशन की हदूद में ये गांव आते हैं। और इनसे कुल 4 ग्रेनेड, 1 चाइनीज़ पिस्टल, 1 मैगजीन और 4 लाइव राउंड्स जो है बरामद हुए हैं। इस केस की तफ्तीश हमने शुरू कर दी थी। आगे बढ़ते हुए 11 अगस्त को जो है पोवरिया थजल एक इलाका है जो उड़ी के इलाके में आता है, वहाँ पर भी बारामूला पुलिस और 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने एक और मॉड्यूल का जो है खुलासा किया है, जिसमें टोटल 5 लोग भट्ट सन ऑफ नियाज भट्ट जो तारजू सोपोर का रहने वाला है, मोहम्मद असलम खटाना जो चुरुंडा उड़ी का रहने वाला है, मुनीर अहमद जो जाबला उड़ी का रहने वाला है, मुदस्सिर यूसुफ गोकनो जो क्रैंकशिवन सोपोर का रहने वाला है, और बिलाल अहमद डार सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन डार जो हरदशिवा सोपोर का रहने वाले हैं। ये 5 लोगों का जो मॉड्यूल है, इसको जब हमने गिरफ्तार किया तो इनके पास से भी हमें जो है 4 हैंड ग्रेनेड्स, 2 पिस्टल्स, 2 पिस्टल मैगजीन्स, 10 लाइव राउंड्स और 50,000 रुपये नकद कैश जो है बरामद हुई है। और इनकी एक 4 व्हीलर व्हीकल भी जो है हमने इस केस में सीज की है। ये टोटल जो दोनों केसेस रजिस्टर हुए हैं, इसमें आज तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां हैं और बड़ी मात्रा में जो है ग्रेनेड्स, पिस्टल्स, लाइव राउंड्स और इंडियन करेंसी जो है बरामद हुई है। इन दोनों मॉड्यूल्स की इन्वेस्टिगेशन जो है यूएलपीए और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत चल रही है। और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये जानकारी हासिल हुई है कि ये दोनों मॉड्यूल्स जो है ये पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स के डायरेक्शंस के मुताबिक आर्म्स की स्मगलिंग में मुलव्वस थे और इनका मकसद ये था कि आर्म्स और एम्यूनेशन जो है ये कश्मीर में जो एक्टिव टेररिस्ट है उन तक पहुंचाई जाए और किसी न किसी तरीके से टारगेटेड किलिंग्स, टेरर इनिशिएटेड इंसिडेंट्स को जो है अंजाम दिया जाए। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये मॉड्यूल्स पिछले कुछ महीनों से एक्टिव थे, लेकिन इनका जो भी मकसद था वो पूरा न हो सका बिकॉज ऑफ द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड जे.एंड.के पुलिस। सो द रिकवरीज एंड द अक्यूज विल बी प्रोड्यूस्ड टू यू इन शॉर्ट टाइम। कुछ समय से अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि इंडियन आर्मी की है, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सोर्सों से इनपुट्स मिल रहा था कि उड़ी के ज़िले के अंदर कुछ गांवों के अंदर टेरर मॉड्यूल ऑपरेट हो रहा है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने अपने एरिया का एंटी इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाया, एरिया का डोमिनेशन बढ़ाया। स्पेसिफिक इनपुट रिसीव होने के बाद हमने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इंडियन आर्मी ने 8 अगस्त को ऑपरेशन लॉन्च किया, जॉइंट पेट्रोलिंग लॉन्च की, जिसके अंदर हमने एक बंदे को एप्रीहेंड किया और उसको सर्च करने के अंदर हमने पाया कि उसके पास एक ग्रेनेड मिला। इसी को आगे ले जाते हुए
9 अगस्त को उसी से आगे हमने ज़्यादा इंटरोगेशन की और पूछताछ की, तो उसने अपने 2 और साथियों का नाम बताया जो कि इस मॉड्यूल के अंदर शामिल हैं। जब इन 2 व्यक्तियों को जब और इंटरोगेट किया गया और इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो वॉर लाइक स्टोर्स की स्मगलिंग के अंदर अपने आप को शामिल हैं। इसी को ध्यान रखते हुए हमने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 अगस्त को जॉइंट सर्च का प्लान किया जुरंडा विलेज का। 9 अगस्त को सुबह सुबह इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च का जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके अंदर 3 ग्रेनेड्स, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 4 राउंड बरामद हुए इन 3 व्यक्तियों से। इसी को मद्देनजर देखते हुए आगे हमने 11 अगस्त को दोबारा एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट पावड़िया विलेज जो कि थाजल विलेज के पास पड़ता है, उसमें हमने अपना नाका लगाया। इस नाके के दौरान हमने पाया एक सस्पेक्टेड व्हीकल जो कि चुरुंडा से थाजल की तरफ मूव कर रहा था। इसको हमने इंटरसेप्ट किया और इसको सर्च करने के बाद हमने पाया कि इसके अंदर जो 5 व्यक्ति हैं ये सेम टेरर मॉड्यूल जो कि 8 तारीख को पता लगा था उससे ताल्लुकात रखते हैं। इसके बाद गाड़ी और बंदों का पूरा सर्च किया गया, जिसके अंदर 4 ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 लाइव राउंड और 50,000 इंडियन करेंसी बरामद हुई। ये जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ है इसमें इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस और हमारे सोर्स पिछले 1 हफ्ते से जो गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे और इसी का नतीजा है कि जो टेरर मॉड्यूल जो कि ऑपरेट हो रहा था उसका बस्ट हुआ है। सेम टाइम पे जो इंडियन आर्मी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी जो ऑपरेट कर रही हैं ये दर्शाती हैं कि सक्सेसफुल ऑपरेशन जो कंडक्ट हुआ है यहाँ पे इन एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है और सिनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जय हिंद, थैंक यू।